इतिहास के अनसुलझे रहस्यों की रोमांचक यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम कब्रों की तलाश में हैं। जी हाँ, कब्रों की, लेकिन कोई साधारण कब्रें नहीं। ये इतिहास की कुछ महान हस्तियों के गुमशुदा अंतिम विश्राम स्थल हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट, क्लियोपेट्रा और सुकरात के बारे में सोचिए। ये ऐसी कब्रें हैं जो अनगिनत रहस्यों को उजागर कर सकती हैं, इतिहास की किताबों को बदल सकती हैं और हमारी कल्पनाओं को पहले कभी न देखे गए ढंग से मोहित कर सकती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम उन कहानियों की गहराई में उतरने वाले हैं, शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों अर्थों में, जिन्होंने सदियों से इतिहासकारों को हैरान कर रखा है। समय की रेत को चुनौती देने वाले एक साहसिक कार्य के लिए तैयार हो जाइए। हमारी सूची में सबसे पहले हैं महान सिकंदर, एक विजेता जिसका साम्राज्य ग्रीस से भारत तक फैला हुआ था। लेकिन अब वह कहाँ है? बेबीलोन में 32 वर्ष की कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई और उनके शरीर को एक सुनहरे ताबूत में संरक्षित करके मैसेडोनिया वापस भेजा जाना था। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके बजाय वह मिस्र में कहीं मिला और वह जगह आज भी एक रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं कि वह अलेक्जेंड्रिया में है, जिस शहर की स्थापना उसने की थी। कुछ अन्य लोगों का मानना है कि उसे सुदूर सिवा नगलिस्तान में दफनाया गया होगा। उसकी कब्र ढूंढना एक ऐतिहासिक खजाने की तरह होगा, जिसमें कलाकृतियों का भंडार होगा और शायद उसकी रहस्यमय मृत्यु के सुराग भी मिल जाए। फिलहाल इस विश्व निर्माता की कब्र इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। हमारी सूची में अगला नाम चंगेज खान का है, जो एक खूंखार मंगोल नेता था जिसने अब तक के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक का निर्माण किया। लेकिन विडंबना यह है कि जिस व्यक्ति ने दुनिया पर अमिट छाप छोड़ी, उसने अपने अंतिम विश्राम स्थल का कोई निशान नहीं छोड़ा। 1227 में रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई। क्या यह युद्ध में हुआ था? क्या यह घोड़े से गिरने के कारण हुआ था? वास्तव में कोई नहीं जानता। और इससे भी अधिक रहस्यमय यह है कि उसे कहाँ दफनाया गया है। मंगोल परंपरा के अनुसार गुप्त रूप से दफनाए जाने का रिवाज था और कहा जाता है कि जो भी इसे देखता था उसे मार दिया जाता था, ताकि इस स्थान को छिपाया जा सके। कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें मंगोलिया के ब्रोकान खालदून पर्वत में दफनाया गया है, लेकिन कई खोजों के बावजूद मकबरा अभी भी रहस्यमय बना हुआ है। रानी नेफर्टिटी। आइए प्राचीन मिस्र की यात्रा करें और इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित और रहस्यमयी रानियों में से एक रानी नेफर्टिटी की खोज करें। अपनी अद्वितीय सुंदरता और ऐतिहासिक अभिलेखों से उनके रहस्यमय ढंग से गायब होने के लिए प्रसिद्ध नेफर्टिटी ने सदियों से लोगों की कल्पनाओं को मोहित किया है। वह फिरौन अखेनातेन की महान शाही पत्नी थी और उन्होंने मिलकर मिस्र के धर्म में क्रांति ला दी। लेकिन अब वह कहाँ है? यही एक हैरान करने वाला सवाल है। कुछ लोगों का मानना है कि वह राजा तुतनखामून के मकबरे में एक गुप्त कक्ष में छिपी हो सकती है। अन्य लोगों का मानना है कि उनका अंतिम विश्राम स्थल अमरना के खोए हुए शहर में हो सकता है। कई अत्याधुनिक स्कैन और खुदाई के बावजूद उनकी कब्र अभी तक नहीं मिली है। अत्तिला दे हूंड अब बात करते हैं अत्तिला द हूंड की, जिसने रोमन साम्राज्य में आतंक मचाया था। ये खूंखार योद्धा 453 ईस्वी में युद्ध में नहीं, बल्कि अपनी शादी की रात को मारा गया था। ऐतिहासिकों के बीच आज भी मृत्यु की परिस्थितियों पर बहस जारी है। क्या यह हत्या थी या नाक से खून बहने की गंभीर घटना? हमें पक्का पता नहीं है, लेकिन हम इस बात को लेकर निश्चित हैं कि उसका दफन स्थल पूरी तरह से रहस्य है। किंवदंती के अनुसार उसे सोने, चांदी और लोहे से बने तिहरे ताबूत में दफनाया गया था और फिर कब्र खोदने वाले गुलामों को स्थान को गुप्त रखने के लिए मार दिया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि उसकी कब्र हंगरी में टिस्जा नदी के किनारे हो सकती है, लेकिन इसे खोजने के सभी प्रयास असफल रहे हैं। आइए प्राचीन कार्थेज की यात्रा करें और हैनिबल के बारे में चर्चा करें। वह सैन्य प्रतिभा जिसने रोम से लड़ने के लिए आल्प्स पर्वतमाला को पार करने का साहस किया। उनकी साहसी रणनीति, जिसमें पर्वतीय युद्ध में हाथियों का उपयोग भी शामिल है, आज भी सैन्य अकादमियों में पढ़ाई जाती है। लेकिन रोम के हाथों उनकी हार के बाद उनका क्या हुआ, यह रहस्य में डूबा हुआ है। वर्षों तक युद्ध करने के बाद वह एक राजनीतिक दलदल में फंस गए। अंततः कार्थेज से भाग गए और निर्वासन में रहने लगे। कहा जाता है कि अपने शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए जहर खाकर उन्होंने अपनी मातृभूमि से दूर अपनी जान दे दी। उनकी कब्र का स्थान प्राचीन काल के सबसे रहस्यमय रहस्यों में से एक है। कुछ लोगों का मानना है कि यह आधुनिक तुर्की में हो सकती है, जहां उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। बौडिक्का, आइसेनी की रानी एशिया के विशाल मैदानों से अब हम प्राचीन ब्रिटेन की यात्रा करते हैं, जहां आइसेनी की योद्धा रानी बौडिक्का ने रोमन आक्रमणकारियों के खिलाफ एक भयंकर विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी वीरता और नेतृत्व की मिसालें मशहूर हैं।
जो अनगिनत कहानियों और गीतों को प्रेरित करती हैं। फिर भी उनका अंतिम विश्राम स्थल सदियों से इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। कुछ कहानियों के अनुसार उन्होंने कैद से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, जबकि अन्य का मानना है कि वे युद्ध में वीरतापूर्वक शहीद हुई। अनेक किंवदंतियों, पुरातात्विक खुदाई और ऐतिहासिक वृत्तांतों के बावजूद उनकी कब्र का सटीक स्थान ब्रिटेन के सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले रहस्यों में से एक है। सम्राट नीरो ब्रिटेन के धुंध भरे जंगलों से हम रोमन साम्राज्य के केंद्र में चलते हैं, जहां रोम के सबसे कुख्यात शासकों में से एक सम्राट नीरो ने शासन किया। अपनी फिजूल खर्ची, कलात्मक प्रयासों और ईसाइयों के उत्पीड़न के लिए जाने जाने वाले नीरो का जीवन जितना जटिल था, उतना ही विवादास्पद भी था। उनकी मृत्यु भी रहस्य और षड्यंत्र की परतों में लिपटी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली और ये शब्द कहे, मेरे अंदर का कलाकार मर गया, जबकि अन्य मानते हैं कि वे भागने में कामयाब रहे और छिप कर रहे और वापसी की योजना बनाते रहे, जो कभी पूरी नहीं हुई। माना जाता है कि उनका दफन स्थान डोमिती अहिनोबार्बी का मकबरा है, लेकिन यह कभी भी निर्णायक रूप से साबित नहीं हुआ है। सम्राट मोक्टेजुमा द्वितीय अब समय और स्थान की यात्रा करते हुए एज़टेक साम्राज्य और उसके अंतिम महान शासक सम्राट मोक्टेजुमा द्वितीय के इतिहास पर चलते हैं। उन्होंने हर्नान कोर्टेस और स्पेनिश विजेताओं का स्वागत किया, उन्हें देवता समझकर। यह निर्णय उनके पतन और साम्राज्य के अंत का कारण बना। मोक्टेजुमा की मृत्यु 1520 में हुई और उनकी मृत्यु के वृत्तांत जितने भिन्न हैं, उतने ही नाटकीय भी हैं। क्या उन्हें उनके ही लोगों ने पत्थर मारकर मार डाला था या स्पेनिश लोगों ने उनकी हत्या की थी? सच्चाई अस्पष्ट है। उससे भी अधिक स्पष्ट यह है कि उन्हें कहाँ दफनाया गया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्हें आधुनिक मेक्सिको सिटी के आसपास दफनाया गया था, लेकिन व्यापक पुरातात्विक प्रयासों के बावजूद उनकी कब्र अभी तक नहीं मिली है। सुकरात। अब हम प्राचीन एथेंस की यात्रा करते हैं, जो लोकतंत्र और दर्शन का जन्म स्थान है, और सुकरात के रहस्य पर विचार करते हैं। इस सूची में शामिल अन्य हस्तियों के विपरीत सुकरात ने किसी साम्राज्य पर शासन नहीं किया या सेनाओं का नेतृत्व नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने विचारों से दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। युवाओं को भ्रष्ट करने के आरोप में दोषी ठहराए जाने पर उन्हें विषैले हेमलॉक का सेवन कराकर मृत्यु दंड दिया गया, लेकिन उन्हें कहाँ दफनाया गया था? एथेंस में फांसी दिए गए अपराधियों के लिए विशिष्ट दफन प्रथाएं थी, जो अक्सर शहर की सीमा से बाहर होती थी, और सुकरात के अंतिम विश्राम स्थल का स्थान एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि यह उनकी जेल के पास है, जबकि अन्य सोचते हैं कि उन्हें शहीद बनने से बचाने के लिए यह एथेंस से दूर हो सकता है। उनकी कब्र का पता लगाने से उस व्यक्ति से एक ठोस संबंध स्थापित हो सकता है, जिसने हजारों वर्षों तक पश्चिमी विचार को आकार दिया। स्पार्टाकस। आइए अब स्पार्टाकस की ओर रुख करें, वह ग्लेडिएटर जो रोमन साम्राज्य के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। इस दास से क्रांतिकारी बने व्यक्ति ने एक विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसे तृतीय दास युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसने रोम को अंदर तक हिला दिया। स्पार्टाकस और उसकी सेना अंततः पराजित हो गई और माना जाता है कि वह युद्ध में मारा गया। हालांकि हजारों सूली पर चढ़ाए गए विद्रोहियों के बीच उसके शव की पहचान कभी नहीं हो पाई। इससे अनगिनत अटकलें लगाई गईं। क्या वह वास्तव में मारा गया था या वह छिपकर अपने जीवन के अंतिम दिन बिताने के लिए भाग गया था? आइए मध्यकालीन इंग्लैंड में हेरोल्ड द्वितीय के बारे में चर्चा करें, जो अंतिम एंग्लो सैक्सन राजा थे, जिनका अंत 1066 में प्रसिद्ध हेस्टिंग्स के युद्ध में हुआ था। हेरोल्ड की मृत्यु कथित तौर पर आंख में तीर लगने से हुई, जिसने इंग्लैंड पर नॉर्मन विजय की शुरुआत की। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है, उनके शरीर की पहचान कभी भी निश्चित रूप से नहीं हो पाई। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें युद्ध क्षेत्र के पास जल्दबाजी में दफना दिया गया था। अन्य सोचते हैं कि वे बच गए और एक साधु के रूप में गुमनाम जीवन व्यतीत किया। फिर कुछ दावे यह भी हैं कि उन्हें उनकी प्रेमिका चुपके से ले गई और वाल्थम एबे में दफना दिया। व्यापक पुरातात्विक खुदाई और ऐतिहासिक शोध के बावजूद हेरोल्ड की कब्र का स्थान अस्पष्ट बना हुआ है। क्लियोपेट्रा। अंत में आइए प्राचीन मिस्र की यात्रा करें और मिस्र की अंतिम फराओ क्लियोपेट्रा से जुड़े रहस्य को जानें। अपनी बुद्धिमत्ता और जूलियस सीजर और मार्क एंटनी के साथ कुख्यात प्रेम प्रसंगों के लिए जानी जाने वाली इस रानी ने एंटनी के साथ आत्महत्या कर ली जब ओक्टेवियन की सेनाएं आगे बढ़ रही थीं। यह आमतौर पर माना जाता है कि उन्हें एक साथ दफनाया गया था, लेकिन कहाँ? किंवदंतियां कहती हैं कि उन्हें एक स्वर्णिम मकबरे में दफनाया गया था, लेकिन इसका स्थान इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए रहस्य बना हुआ है। कुछ का मानना है कि यह उनके महल में हो सकता है, जो अब अलेक्जेंड्रिया के पास समुद्र में डूबा हुआ है, या शायद मिस्र के रेगिस्तान में गहराई में छिपा हो।
समय और महाद्वीपों की यात्रा करते हुए हमने इतिहास की कुछ सबसे प्रतिष्ठित हस्तियों के रहस्यों की खोज की है। मिस्र के विशाल रेगिस्तानों से लेकर ब्रिटेन के धुंध भरे जंगलों तक, रोम के हृदय से लेकर आल्प्स की चोटियों तक, ये कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास केवल उन कहानियों के बारे में नहीं है जिन्हें हम जानते हैं, बल्कि उन रहस्यों के बारे में भी है जो अनसुलझे हैं। प्रत्येक कब्र, प्रत्येक मकबरा पहेली का एक टुकड़ा छिपाए हुए है जिसकी खोज की जानी बाकी है। लेकिन अब भी के लिए ये कहानियाँ अतीत की फुसफुसाहट बनकर रह गई हैं, जो हमें खोज जारी रखने, आश्चर्य करते रहने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर इन कहानियों ने आपको मंत्रमुग्ध कर दिया है, अगर आपकी जिज्ञासा जागृत हुई है, तो इतिहास के रहस्यों को उजागर करने की हमारी इस खोज में हमारे साथ जुड़े। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे इतिहास के अन्य प्रेमियों के साथ साझा करें और आइए मिलकर इस रोमांचक अज्ञात यात्रा को जारी रखें। अगली बार तक खोज की भावना को जीवित रखें और याद रखें, इतिहास केवल अतीत के बारे में नहीं है, यह उन रहस्यों के बारे में भी है जिन्हें हमें अभी सुलझाना बाकी है।